हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमें यह बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वायु की रचना। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की गैसें जीवधारियों की अनेक क्रियाओं के कारण एक विशेष अनुपात में ही वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, कि क्या है कि ये जो गैसें हैं जिनसे मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, तो एक निश्चित अनुपात में ही वह उस वायुमंडल में उपस्थित है, क्योंकि जीवधारियों की अनेक क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, तो वहां पर असंख्य जीवधारियों और वायुमंडल के बीच में उनका चक्रीकरण होता है। किसके बीच में? वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उनके बीच में और असंख्य जीवधारियों के बीच में क्या होता है? चक्रीकरण होता है। ठीक है, चक्रीकरण होता है। ठीक है, तो जीवधारियों द्वारा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ बताऊंगी, जीवधारियों द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जीवधारियों द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में संतुलित मात्रा में रहते हैं। ठीक है, और जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर श्वसन क्रिया में प्रयुक्त करते हैं, मतलब उसको श्वसन क्रिया में उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस क्रिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वायुमंडल में जाती है। तो ये एक संतुलन बना रहता है। तो इसी कारण से, तो ये तो बस एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उदाहरण था। अगर हम बात करें समस्त गैसों की जो वायुमंडल में उपस्थित है, यानी कि जिसको हम वायु कहते हैं, उसमें उपस्थित है, तो उनकी हम प्रतिशत की भी यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि वायु की जो सामान्य संरचना है उसमें कितनी गैस किस अनुपात में उपस्थित है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वह 78% है। ठीक है, संपूर्ण जो एयर है उसमें 78% जो हिस्सा है वह किसका है? नाइट्रोजन का। क्या लिख लेते हैं? वायु की संरचना, वायु की रचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वह, उसका जो प्रतिशत है वह 21%। संपूर्ण जो वायु है उसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन का हिस्सा है। उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन जो है वो लगभग 1% से कम है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% है।
ठीक है। इसके बाद आती हैं कुछ गैसें जैसे कि नियॉन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, मीथेन आदि जो गैसें हैं उनका जो प्रतिशत है वो सूक्ष्म मात्रा में है, केवल सूक्ष्म मात्रा, हम यहाँ लिख सकते हैं सूक्ष्म मात्रा। तो यह तो हो गई वह सारी गैसें जो हमारे वायुमंडल की वायु में विराजमान है। तो प्रश्न में हमसे यह पूछा गया है कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर हमने देखा कि नियॉन, हीलियम, मीथेन ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% है। ऑर्गन 1% से भी कम है। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है? वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह 78% विराजमान है हमारे वायुमंडल की वायु में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।